अनेक परिवार के लोगों ने ये जिज्ञासा भी प्रकट की है कि किसी का जन्मोत्सव है और उन्होंने पूछा है कि जन्मोत्सव जैसे मांगलिक कार्य में मैं अपने पितरों का श्राद्ध कैसे करूं? क्या अपने पितरों का श्राद्ध मैं घर से बाहर जाकर किसी नदी के किनारे अथवा किसी वृक्ष के नीचे अथवा किसी घाट पर जाकर के करूं, अथवा मैं किसी अन्य विधान के अनुसार करूं? क्योंकि घर में तो मांगलिक कार्य है, मेरा जन्मोत्सव है, और ऐसे में मैं पूर्वजों का श्राद्ध कैसे कर सकता हूँ? बहुत अच्छी बात है, प्रश्न अच्छा है आपके दिमाग में। देखिए क्या है, आपका अस्तित्व किससे है? आपको जन्म देने वाले कौन है? माता पिता। माता पिता किनके माध्यम से आए हैं? आपके दादा दादी परदादा वगैरह वगैरह, आपकी जो पीढ़ियां हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनके ही माध्यम से आपकी श्रृंखला चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपका जो जन्म है, ज शब्द ही ये द्योतित करता है, यहाँ पर बताता है कि आप कहीं से पैदा हुए हैं, और जहाँ से पैदा हुए हैं वही तंतु आपके पितर कहलाते हैं। तो उन पितरों को छोड़कर आप मांगलिक उत्सव कह रहे हैं और श्राद्ध को क्या मान रहे हैं? क्या श्राद्ध मांगलिक नहीं होता? अरे भाई, जब विवाह आपका हुआ होगा या आपके यहाँ पर कोई मांगलिक कार्य हुए होंगे, उस समय भी बिना पूर्वजों के आमंत्रण के आपके मंडप में ही, जिसमें बैठकर आपने फेरे लिए हैं, उस मंडप में ही आपके पूर्वजों का आवाहन हुआ। और यदि पूर्वजों का आवाहन नहीं हुआ तो विवाह सफल भी नहीं होना है, ये भी शास्त्र कहता है। इसलिए पूर्वजों का आवाहन तो आपके यहाँ पर किया गया है, और उन पूर्वजों के द्वारा ही आपको आशीर्वाद दिलाया गया है कि आप ये दाम्पत्य जीवन में आगे बढ़ें, साथ साथ चलें, साथ साथ एक दूसरे के मन को मिला करके चलें। ये सारी बातें एक साथ आपके जीवन में घटित हुई हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यह एक नया भ्रम फैला देना समाज में कि जन्मोत्सव है तो पितरों का श्राद्ध जाकर के घर के बाहर करें, और इसमें स्वनाम धन्य अनेक विद्वान इस बात का प्रचार कर रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत दुख की बात है। पाति वही पितरः, जो हमारी रक्षा करता है वही तो पूर्वज है। हम अपने नित्य कर्म के साथ जब श्राद्ध आदि करेंगे, उसी के पश्चात ही तो ये विधान बताया गया है। पंचांग कर्म के अंदर ही वृद्धि श्राद्ध है, और उस वृद्धि श्राद्ध के अनंतर ही जन्मोत्सव का संस्कार मनाया जाएगा। अब इसमें कौन सा संशय है? लेकिन कर्मकांड के विषय से अनभिज्ञ लोग समाज को इस प्रकार से पथभ्रष्ट कर रहे हैं कि घर से पूर्वजों को ही बाहर कर दिया। जिन्होंने हमें बसाया, हमने उनकी बसाहटें ही उजाड़ दी। कितना विचित्र चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि सत्य के मार्ग का अनुगमन करें हम, चाहे जैसा कोई हमें भ्रमित कर दे तो उस ढंग से हमें उस अवस्था को प्राप्त नहीं होना है। इसीलिए तो शास्त्र वही होता है जो हमारे नेत्रों को खोलता है। तो यह जो एक बात बताई गई कि जन्मोत्सव आदि या कोई भी मांगलिक कार्य हो, तो मांगलिक कार्य में श्राद्ध घर में ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। अरे हमारे पूर्वज हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी हैं, उन्हें हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? उनका श्राद्ध करें और उसके पश्चात कोई जन्मोत्सव इत्यादि मांगलिक कार्य करें। एक प्रश्न और हमारे सामने आया है। कुछ परिवार के लोगों ने जो श्राद्ध के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, उनके मन में अपार श्रद्धा है अपने पूर्वजों के प्रति, परंतु उन्हें अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। ऐसी स्थिति में श्राद्ध किस दिन किया जाएगा? देखिए, यदि सुवासिनी स्त्री है तो उसका श्राद्ध, यदि कोई सुवासिनी अवस्था में किसी स्त्री की मृत्यु हुई है
और उनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं है तो नवमी तिथि के दिन उनका श्राद्ध हम कर सकते हैं। और अन्य कोई भी तिथियां हमें ज्ञात नहीं है किसी के संबंध में, तो यह जो महालय पर्व होता है पूरे पितृपक्ष का, इस पितृपक्ष के महालय पर्व में जो अमावस्या तिथि होती है वो सबसे अधिक प्रशस्त मानी गई है। इस अमावस्या तिथि को हम सभी का श्राद्ध एक साथ कर सकते हैं। यहां तक भी किसी की तिथि हमें ज्ञात है लेकिन हम उसके मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं, तब हम क्या करेंगे? तब भी हम अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या को हम अपने समस्त पूर्वजों का, जिनकी तिथि हमें ज्ञात है, जिनकी तिथि हमें ज्ञात नहीं है, ये दोनों प्रकार के, प्रथम तो हमें पूर्वजों की तिथि पर ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। संभव न हो ऐसी परिस्थिति में ज्ञात तिथि वाले और अज्ञात तिथि वाले सभी का साथ में एक साथ हम सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध कर सकते हैं। और ऐसा करने से हमारे पूर्वज पूर्ण संतुष्ट होकर हमें मनोभिरषित वरदान प्रदान करते हैं। तो आज हमने कुछ ये प्रश्न ले लिए, अभी अनेक प्रश्न हैं और अगले क्रम में आपके सामने बहुत सुंदर सुंदर जानकारियाँ लाई जा रही हैं। पार्वण के संबंध में, पार्वण क्या है, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए और किस स्थिति में नहीं होगा, किस स्थिति में होगा, आदि आदि बहुत से विषय हैं। महालय को लेकर, पार्वण को लेकर, हमारे श्राद्ध पक्ष में किसी की मृत्यु इत्यादि हो जाए ऐसी बातों को लेकर, और क्या उनका श्राद्ध बाधित हो जाता है। एक किसी जगह पर यदि परिवार में 2-3 क्रमशः यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में श्राद्ध की तिथियों में क्या स्थितियां बनेंगी, ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनके उत्तर नहीं मिल पाते हैं आप लोगों को। तो आप परेशान मत होइए, ये सब उत्तर मिलेंगे आपको और शास्त्रीय ढंग से मिलेंगे। बस आपका प्रेम बनाए रखें, संवाद बनाए रखें और इस चैनल को आप नियमित देखते रहें और प्रश्न हमें भेजते रहें। हमारी कोशिश होगी कि आपकी शंकाओं का, आपके प्रश्नों का सही समाधान प्राप्त हो, ताकि आप बहुत अच्छे ढंग से सारे धार्मिक अनुष्ठान आदि कार्य संपन्न कर सकें। नमस्कार।